हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने टेरेस गार्डन की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद मैं अपने टेरेस पर वापस आई हूँ। छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता इन्हें, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व मुझसे जुड़ गया है। अब इस बार की गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि सभी प्लांट जल ही गए हैं, चाहे वो परमानेंट प्लांट क्यों ना हो। पता नहीं मेरे प्लांट तो नहीं बचे हैं। और फिर जो 1 महीने मैं इनसे दूर रही, जिसे पानी डालने के लिए बोला था, उन्होंने पानी तो डाला है, लेकिन हर प्लांट की अलग नीड होती है वाटरिंग को लेकर। कोई नहीं, अब रेनी सीजन आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। ये देखो, इसमें कितनी सारी वीड्स आ गई हैं। इसमें भी लगा रखा था कुछ, शायद सूख गया है, अब कुछ भी नहीं बाकी इसमें, यही रहा सा बाकी है। ये जो परमानेंट प्लांट थे, कहने को ये परमानेंट प्लांट थे, लेकिन देखो क्या हाल हो रखा है, पूरे मतलब सूख ही गए हैं। ये भी मेरा परमानेंट प्लांट था, पर्पल कलर के फ्लावर इसमें आते थे, ये भी नहीं बचा है। अगर थोड़ी बहुत छत पे मेरी ग्रीनरी है तो केवल जेट प्लांट की और ये पोर्टुलाका की वजह से, अदरवाइज़ तो मेरे सारे प्लांट सूख गए। इनफैक्ट इंडोर प्लांट भी सूख गए, क्योंकि वो सीढ़ियों पे रख के गई थी और रोज़ पानी डाल डाल के उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना तो सचमुच रोना सा आ जाएगा। इसमें भी कोई परमानेंट प्लांट था, वो भी नहीं रहा है, सारे प्लांट ही सूख गए हैं, क्या ही बोलूँ। ये देखो, ये बिस्किट्स की क्या हालत है, समझ ही नहीं आया। इसको जब से मैंने रिपोर्ट किया है तब से तो इसकी दिन ब दिन हालत ख़राब ही होती गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या करूं। पूरा का पूरा प्लांट ऐसा हो गया है ना, तो इसको जैसे छूते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये गल रहा है, ख़राब हो रहा है, कुछ भी नहीं, टाइट टाइट बना हुआ है। लेकिन ना तो कोई ग्रोथ है। बीच में जब मैं गई हुई थी, जा रही थी, तो उस टाइम मैंने देखा था कि छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, लेकिन अब देख रही हूँ तो इसकी हालत ही ख़राब है, समझ ही नहीं आ रहा क्या आ रहा है। और सबसे ज़्यादा दुख तो इसको देखकर हुआ है, ये मोगरा है। याद है आपको कितने प्यारे प्यारे फ्लावर होते थे इस मोगरे के, वाइट कलर के बड़े बड़े। देखो क्या हो गया है। ये तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, कि जितना सूख गया था सारा निकाल दिया है। अब देखो इसमें कुछ होता है कि नहीं होता, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं होगा तो और दूसरे लेने पड़ेंगे। ये भी मेरा कोई परमानेंट प्लांट था, इसमें भी रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते थे। ये भी ख़राब हो गया, सारा ही ख़राब हो गया है। जगह भी बदली मैंने, ये इनको गर्मियों से बचाने के लिए बदल के गई थी, यहाँ पे रख के गई थी, यहाँ कम धूप आती थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे अपने गार्डन को अगर हरा भरा बनाना है तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, इसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। ये सारी ग्रीनरी हटा देती हूँ, वीड्स है, कोई फ़ायदा नहीं हो। और मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लूँगी 1-2 दिन, तो इसमें कुछ बीज लगा दूँगी। बीज लेकर आई हूँ मैं। ये तो बड़े आराम से उगाते हैं, इनको उगाने के लिए कोई कर्म नहीं करने पड़ते। और जिनको उगाने के लिए इतना हम जद्दोजहद करते रहते हैं, वो नहीं आते। पता ही नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता। इनको उखाड़ उखाड़ के फेंको तो भी दुख होता है। इसको भी मैं सारा थोड़ा सा गुड़ाई करके एक बराबर कर देती हूँ। देख रही हूँ मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ही गीली है, इसमें क्या ही बोऊँगी। 1-2 दिन इसको सुखाना पड़ेगा थोड़ा सा। जो भी कचरा है, जो भी पुराना जो भी है, सब निकाल देती हूँ, नहीं तो फंगस होगा। मल्चिंग के लिए मैंने सूखे नारियल के छिलके डाले थे, उन्हें भी निकाल दूँगी, ताकि थोड़ी सी मिट्टी सूख जाए अच्छे से। फिर उसमें बीज लगाऊंगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये भी गीला है, ये भी गीला है, ये वाली तो और भी गीली है। इसमें थोड़ा टंकी साफ़ करी थी तो बच्चों ने वो मिट्टी डाल दी, अब वो सूखने का नाम ही नहीं ले रही। कितने दिन हो गए, बारिश